जय सिया राम। पतित पावन सीताराम। कलश पर पंच पल्लव क्यों रखे जाते हैं? कलश इतना पवित्र क्यों है? बिना कलश का गृह प्रवेश क्यों नहीं होता है? आइए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। श्लोक है कलश के लिए, पवित्रता के लिए, कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वसस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। अर्थात कलश के मुख पर भगवान विष्णु का वास है, कंठ पर रुद्र का वास है और मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास है। और क्या है? मध्य मातृगणा स्मृता, और मध्य भाग में जितने भी मातृगण हैं उन सबका वास है। आगे लिखते हैं क्या कि कुच्छौ तु सप्त सागरा सप्त द्रिपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः। यानी सातों समुद्र, समस्त द्वीप, वसुंधरा और चारों वेद, ऋचाएं, महाग्रंथ और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश इस कलश पर विराजमान है। सातों पवित्र नदियां, और इसका जो प्रतीक रूप में है कि पंच पल्लव क्यों रखे जाते हैं? पंच पल्लव पंच देवों के प्रतीक हैं। पंचदेव, पंच महाभूत और पंच तत्व, पंच प्रकार और पंचाक्षर मंत्र और पंच यज्ञ महायज्ञ, इन सब का प्रतीक पंच पल्लव माने जाते हैं। जैसे बरगद का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक, आम का वृक्ष मां दुर्गा का प्रतीक, पाकड़ का वृक्ष शिव का प्रतीक, गूलर का वृक्ष सूर्य का प्रतीक और अस्वस्थ वृक्ष महादेव का प्रतीक। ये पांचों प्रतीक हैं जो पंच पल्लव रखे जाते हैं। और नारियल का फल ये क्या है, इसके विषय में जानना जरूरी है। नारियल भगवान गणेश जी का मस्तक है, सिर है, इस पर श्रीफल कहा गया है। नारियल रखा जाता है, लेकिन जिंदा नारियल रखा जाता है, साबुत नारियल रखा जाता है, जटाजूट वाला नारियल रखा जाता है। क्योंकि जब भगवान शिव ने गणपति बप्पा के सिर को काट दिया था, तो वो जो सिर था वो गोलोक में चला गया था। और जल्दीबाजी में माता पार्वती के बहुत ज़्यादा कोप करने के कारण पशु रूप में भगवान हाथी का जो बच्चा था उसके काट करके और वो मस्तक पर लगाया गया, उसको जीवन दान दिया गया। और समस्त देवों ने अग्र पूजा भय का अधिकारी भी बनाया और सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्र विद्या ज्ञान सब कुछ दे दिया। जब ये सब काम संपन्न हो गया, तब वो जो सिर था वो सामने आकर गिरा। माँ जगत जननी माँ पार्वती ने जब उसे उठाया तो देखते क्या है कि ये तो मेरे बालक का वही सिर है जिसको मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। लगी उसी समय रोने। बालक का सिर तो ये था, अब इस सिर पर तो आपने गजानन का सिर लगा दिया है, इसका मैं क्या करूं? मुझे तो यही बालक चाहिए। महादेव ने तुरंत अपने महादेवी को देख करके इस सिर को लेकर के भगवान विष्णु के हाथ पे रख दिया। भगवान विष्णु ने देखा, बड़े मुस्कुराए महादेव और भगवान विष्णु, और उसी नारियल को लेकर के, नारियल कहते उसी मस्तक को लेकर के जैसे उन्होंने देखा तो कलश के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। तो ये जो सिर है ये कौन है? ये भगवान गणेश जी का वो मस्तक है जो पवित्र है, पावन है। और महादेव ने और समस्त देवों ने वरदान दिए कि जो कोई भी मनुष्य इस कलश रूपी जिस पर नारियल का फल है इसको लेके घर में प्रवेश करेगा, उसका घर पवित्र हो जाएगा। जिस स्थान पर कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होंगे, अगर इसमें कलश प्रतीक रूप में रखा जाएगा तो वह स्थान पवित्र होगा, वो यज्ञ भी सफल होगा। जिस किसी भी कार्य में
कलश का प्रयोग होगा वो पवित्र नहीं महापवित्र होगा, शुभ ही नहीं महाशुभ होगा। इसीलिए कलश जैसे रूपी उस श्रीमन नारायण समस्त देवों का वास अपने घर में किया जाता है। कोई भी अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई भी मकान का गृहारंभ इत्यादि कुछ भी हो, उसमें कलश लेकर जाना पवित्र माना जाता है। इसीलिए कलश इतना पवित्र है। और कलश पर जो पंच पल्लव रखे जाते हैं वो 5 तत्व, 5 प्रकार, 5 देव और पंचभूत संस्कार और 5 महायज्ञ का प्रतीक है। जय माता की, हर हर महादेव।